नमस्ते, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आइए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। कल फिर कोर्ट में मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर सुनवाई होगी। इससे पहले आज की सुनवाई में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफा देने वाले विधायकों के इस्तीफे अब तक मंजूर क्यों नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने स्पीकर से पूछा कि अगर इस्तीफे से सहमत नहीं है तो उसे नाम मंजूर क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफों पर स्पीकर को जल्द फैसला लेना चाहिए। इस बीच हमारे साथ दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनोज भोपाल से जुड़े हुए हैं। एहतशाम, सुप्रीम कोर्ट से लगातार जो अपडेट्स आ रही थी उन पर नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में एहतशाम? देखिए, बीजेपी को बहुत उम्मीद थी कि आज शायद कोई एंट्रिम ऑर्डर यानी कि कोई फौरी राहत मिलेगी, उनको कोई आदेश आएगा शक्ति परीक्षण को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जिरह पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए कल ये मामला और आगे इस पर बहस होगी। तो एक दिन और कमलनाथ की सरकार को मिल गई है अपने मैनेजमेंट के लिए। तो ये एक पॉलिटिकली कहें कि उनको थोड़ा सा फायदा एक दिन का और मिला, क्योंकि उनके तरफ से यही कोशिश है कि ये मामला जितना लंबा खिंच सके। अब जहाँ तक कोर्ट रूम के अंदर जो कानूनी लड़ाई की बात है वो यही अब इस बात पर मामला आकर अटक गया है कि जो 16 विधायक हैं जिनका इस्तीफा मंजूर होना है उनका क्या होगा, उनको किस तरह से स्पीकर के सामने लाया जाए, क्योंकि कानूनन यही है कि स्पीकर को ही सिर्फ इस बात का अधिकार है कि वो इस्तीफा ले और वो ये भी देखें कि वो फ्री विल से यानी कि पूरी तरह से आज़ाद तरीके से वो फैसला स्पीकर माफ कीजिएगा वो विधायक ले रहे हैं, ये सुनिश्चित करना स्पीकर का काम है। अब होता यह है कि आमतौर पर ऐसी स्थिति में स्पीकर इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लेते हैं और उसको लंबा खींचते हैं ताकि खरीद फरोख्त भी हो सके इस दौरान। तो ये एक बड़ी दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसीलिए आज कोर्ट ने पूछा कि अगर स्पीकर के सामने विधायकों को पेश किया जाए और वो इस्तीफा अपना देते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा। इस पर कांग्रेस पार्टी को और स्पीकर की तरफ भोपाल से मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जो आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है, साफ है कि सवाल कमलनाथ सरकार और स्पीकर से है कि आपने विधायकों के इस्तीफे को लेकर सही से कदम क्यों नहीं उठाए। वो वाकई क्योंकि जो कांग्रेस सरकार की, कमलनाथ सरकार की जो स्ट्रेटजी है वो प्रमुख तौर पे इसी बात पे टिकी है प्रीति कि कितना समय उनको मिले, क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि फौरन 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर वो मांग कर रही थी कि जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट कमलनाथ सरकार कराए। 2 बार राज्यपाल ने भी कहा, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार एक बात कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट क्यों, क्योंकि ये नई असेंबली नहीं है, पहला सेशन नहीं हो रहा है, बजट सत्र हो रहा है सरकार का 14-15 महीने पुरानी सरकार का, और उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लेकर नहीं आते। आज तो आप लोगों को वो एक दिन और मिल गया, आप तो यही चाह रहे थे। सवाल एक दिन का नहीं है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो संविधान में है, जो अनुच्छेद में है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले मांग की कि राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होना चाहिए, और हमने कहा कि अभिभाषण तो उस मूल जो अनुच्छेद है उसकी भावना के तहत होगा, और राज्यपाल ने अभिभाषण किया। इसका मतलब यह कि भाजपा गलत थी। सवाल ये है, वो तमाम विधायक, दिग्विजय सिंह जब बेंगलोर जाते हैं, सैयद जाफर, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के तमाम लोगों को मतलब पार्टी क्या कर रही है वो दिखता है। दिग्विजय सिंह जब जाते हैं उसके तुरंत बाद उनके वीडियो आते हैं जिसमें वो साफ करते हैं नहीं मिलना चाहते वो। इससे साबित होता है कि उनके पीछे कोई काम कर रहा है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बगड़ा रही है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने का काम किया है। आपके घर में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि हो सकता है कि हमारे विधायकों में किसी प्रकार की कोई नाराजगी हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उन विधायकों को किडनैप करके एक रिसोर्ट में प्रदेश से बाहर रख ले और उनको किसी से मिलने ना दे, उनके परिवार के लोगों से ना मिलने दे, और सिर्फ मिले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले। ये तो गलत है। ये तो गलत है। ये है कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जाफर, जो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ये सारा षड्यंत्र किया गया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि निगाहें अभी भी जो कुछ होना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होना है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल जो फैसला आएगा उसके हिसाब से ही सरकार को वैसा ही करना होगा। मनोज, खबर ये भी है कि दिग्विजय सिंह के कांग्रेस विधायकों से नहीं मिलने देने पर सीएम कमलनाथ ने सवाल उठा दिए हैं। दिग्विजय सिंह भी गए थे, ये कांग्रेस के विधायक हैं। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने कांग्रेस छोड़ दी है, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। तो दिग्विजय सिंह गए उनसे निवेदन करने, पर उनको कहा गया कि आप सिक्योरिटी रिस्क है, इनकी सुरक्षा का आप रिस्क है, ये उन्हें कहा गया। एक व्यक्ति 500 कर्नाटक की पुलिस और दिग्विजय सिंह एक खतरा बन गए।
राष्ट्रीय खतरा बन गए हैं कि अगर वो अंदर चले गए तो राष्ट्रीय खतरा का प्रश्न उठता है। ये साफ साबित करती है बात कि किस प्रकार से इनको कैद रखा गया। और उधर बेंगलुरु में कांग्रेस के बागी विधायकों ने दिग्विजय सिंह से मिलने से इनकार कर दिया। एक वीडियो जारी कर बागी विधायकों ने कहा कि ये लोग दिग्विजय सिंह की वजह से ही भोपाल छोड़कर बेंगलुरु आए हैं। मैं दल सिंह कंसाना एमएलए सुमावली जिला मुरैना। हम लोग अपने मर्जी से स्वेच्छा से यहाँ आए हुए हैं। हमें अभी कुछ लोगों के माध्यम से ये पता लगा है कि हमारे मध्य प्रदेश के कुछ नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी और हमारे माननीय कुछ विधायक साथी आए हुए हैं। हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। 1 साल से हमने काफ़ी बात सब लोगों से कर ली और 1 साल से जब इनने हमारी नहीं सुनी तो अब एक दिन में ये क्या सुन लेंगे हमारी बात। इसलिए मेरा मीडिया के माध्यम से यही कहना है कि हम किसी से नहीं मिलना चाहते। हम अपनी स्वेच्छा से आए, अपनी स्वेच्छा से जाएंगे। मैं कमलेश जाटव विधानसभा अंबा से हूँ। हम लोग बेंगलोर में आए, अपनी स्वेच्छा से आए हैं और अपनी स्वेच्छा से ही जाएंगे। और ये बताया गया है कि आज कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता और मंत्री वगैरह जो आए हैं, मेरा तो ये कहना है कि अब ये फालतू का परेशान क्यों हो रहे हो, क्यों आ रही है। पाकिस्तान कर्ज की उस दलदल में धंसा हुआ है जिसमें बाहर निकलने के लिए अब वो अपने नागरिकों की जान खतरे में डालने से भी परहेज नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में चीन के नागरिकों की बढ़ती संख्या कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ा रही है, लेकिन एयरपोर्ट पर चीनी नागरिकों की स्क्रीनिंग का दावा करने वाले इमरान खान जानबूझकर उन्हें देश में प्रवेश करने दे रहे हैं। चीन की वजह से पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया कोरोना नाम के खतरे से जूझ रही है, लेकिन चीन की सरकार अभी भी अपनी बुरी नीयत का सबूत पेश करने में जुटी है। चीन की सरकार तिब्बत में लोगों को कोरोना वायरस से बचाने का दिखावा कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि वहां कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। चीन जानबूझकर तिब्बत के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहा है, लिहाजा तिब्बत की जनता का गुस्सा शी जिनपिंग के खिलाफ भड़क उठा है। तिब्बत में लोगों को कोरोना की मौत बांटता चीन। तिब्बत में इलाज का दिखावा करते शी जिनपिंग। ये तिब्बत के लहासा का एक अस्पताल है। यहां मरीज को एक नर्स खाना खिला रही है। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज की देखरेख की जा रही है। और तो और डॉक्टर तिब्बत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने की कामयाब कोशिश का बखान कर रहे हैं। 目前患者体温恢复正常，呼吸平稳。下一步要密切观察患者的病情变化，主要监测生命体征、血氧、肺部影像学改变。 जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि जिस तिब्बत की जमीन पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, वहां चीन के डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। तिब्बत में चीन मानवता की मिसाल कायम कर रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हम आपको उस हकीकत से रूबरू कराते हैं जो कैमरे के सामने जारी इस नौटंकी से पर्दा उठाता है। न्यूज़ 18 इंडिया को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तिब्बत में चीन कोरोना वायरस को रोकने के उपायों पर जोर नहीं दे रहा। इसकी वजह से तिब्बत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। तिब्बत के अलग अलग प्रांतों से अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 99 मरीजों का पता चला है। 已经开始把原来的住院的其他病患者尽量的健康出院。如果是重症的话，已经在安排请求上级单位制定转院的指定医院，然后呢把全院的196张床全部腾出来，然后准备应对这次疫情。 चीन सरकार के दबाव में तिब्बत के डॉक्टर भले ही कोरोना पर झूठ का पर्दा डालते नजर आ रहे हों, लेकिन हकीकत मुंह चिढ़ा रही है। और तिब्बत से निकलकर कोरोना का खतरा भारत पर भी मंडराने लगा है। इसलिए क्योंकि तिब्बत के कई हिस्से भारत की सीमा से लगते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं, जहां के बौद्ध मठ के जरिए कोरोना फैलने का खतरा है। वजह यह कि इन मठों में चीन, ताइवान और दूसरी जगहों से बौद्ध भिक्षुओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में कोरोना वायरस पर तिब्बत के साथ चीन का सौतेला व्यवहार सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि भारत पर भी असर डाल सकता है।
लिहाजा तिब्बत से लगते सीमावर्ती राज्यों में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कोरोना की महामारी ने महाशक्तियों के बीच महाभारत को छेड़ दिया है। अमेरिका के सवालों और तीखे तीरों से तलमलाए चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका की गहरी साजिश इसे करार दिया और दावा किया कि पिछले साल जब वुहान में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हुए थे, अमेरिकी सैनिक उस वक्त एक साजिश के तहत इस वायरस को लेकर वहां आए और इसे फैला गए। इसके साथ साथ चीन ने अमेरिका पर कुछ और सवाल दागे हैं। चीन के चौक चौराहे पर चीखता सन्नाटा। वुहान शहर में छा गई मौत की वीरानी। महामारी के बीच इल्जामों की लुका छुपी। चीन का अमेरिका पर सनसनीखेज इल्जाम। अमेरिकी साजिश, सैनिकों की टीम हथियार। चीन का यही वो शहर है वुहान, जहां इस वक्त मरघट जैसा सन्नाटा है। इस शहर के चीखते और वीरान सन्नाटे का शोर इस कदर आसमान सिर पर उठाता है कि शहर के ऊपर से गुजरने वाले जहाजों के पायलट तक कांप उठते हैं। नासा की सैटेलाइट से उतारी गई ये तस्वीरें वुहान शहर की वो मौजूदा हकीकत बयां कर रही हैं, जिसे देखकर सारी दुनिया ताज्जुब कर रही है। कल तक इस शहर को आसमानी आंखें कुछ इस रंग में रंगा हुआ देखती थी, जहां हरदम प्रदूषण के बादलों का बसेरा बना रहता था। लेकिन आज की हालत यह है कि यहाँ प्रदूषण है ही नहीं, क्योंकि ये शहर पूरी तरह से खाली हो चुका है। और वजह है कोरोना वायरस, जो इसी शहर से निकला और देखते ही देखते दुनिया भर में फैल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब कोरोना वायरस को लेकर चीन का मजाक उड़ाना शुरू किया, तो चीन ने ऐसा सनसनीखेज इल्जाम लगा दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया दो खेमों में बटी नजर आने लगी। डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने माना कि कुछ अमेरिकी जिनकी मौत इन्फ्लुएंजा से होनी पाई गई थी, वो मौत के बाद हुए परीक्षण में कोविड-19 से पीड़ित पाए गए थे। कब इन मरीजों पर ध्यान देना शुरू किया गया? कितने लोग प्रभावित हुए थे? उन अस्पतालों के नाम क्या थे? ये मुमकिन है कि अमेरिकी फौज वुहान में महामारी लेकर आई हो। अपना आंकड़ा आम करें। अमेरिका को सफाई पेश करनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने आरोप लगाया है कि पिछले साल अक्टूबर में चीन के वुहान शहर में विश्व सैन्य खेल हुए थे और उसी समय अमेरिकी सैनिकों की टीम ने एक गहरी साजिश के तहत इस वायरस को शहर तक पहुंचाया, जो 1.5 महीने के बाद ही बीमारी बनकर सारे वुहान में फैल गई। देखिए, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक साजिश का पार्ट हो सकता है। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल तमाम राष्ट्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भी करते रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जाते रहे हैं। दरअसल पिछले साल चीन में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हुए थे, जिसमें अमेरिकी सैनिक एथलीटों की टीम भी शामिल हुई थी। चीन का इल्जाम है कि अमेरिकी टीम जहां ठहरी थी, वो जगह वुहान के मशहूर सी फूड मार्केट के पास है। उसी के आसपास मिलिट्री गेम्स खत्म होने के बाद नवंबर महीने से एक रहस्यमयी बीमारी की खबरें फैलने लगी थी। क्या ये महज इत्तेफाक है? यदि ये इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाता है कि किसी राष्ट्र ने जानबूझ करके इसको तैयार किया और इसको विश्व में फैलाने की साजिश रची, तो वो देश क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के का करता हुआ पाया जाएगा। वो क्रिमिनल ऑफ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के रूप में देखा जाएगा और उस देश का पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहिष्कार होना चाहिए। उसके खिलाफ हर तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। लीजियन झाओ ने अपने ट्वीट में सवाल उठाया कि अमेरिका में कितने लोग इस वायरस के असर में हैं।
वो किन किन अस्पतालों में भर्ती हैं और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि आखिर सबसे पहले कौन संक्रमित हुआ और कैसे। अपनी बात को सही साबित करने के लिए चीनी प्रवक्ता झाऊ ने एक दूसरे ट्वीट का सहारा लिया और अमेरिका में सीडीसी के रॉबर्ट रेडफील्ड की उस बात का हवाला दिया जिसमें उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सामने ये माना था कि इन्फ्लुएंजा होने वाली कुछ मौतों की असली वजह कोविड-19 थी। जुबानी जंग और इल्जामों की मिसाइलों के बीच चीन का एक ऐसा दावा भी सामने आया है जिसे सुनकर दुनिया ने राहत की सांस ली है। दावा किया गया है कि चीन ने कोरोना के फैलने पर काबू पा लिया है। पिछले 15 दिनों से हुबई प्रांत के वुहान शहर में सिर्फ एक केस सामने आया है। चीन का कहना है कि जीवन को पटरी पर लाकर उसे रफ्तार देने के लिए उसने 1119 एक्सप्रेसवे अब खोल दिए। चीन ने कोरोना पर काबू पाने के लिए सबसे पहले लोगों के आने जाने पर रोक लगाई। वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों को घरों में बंद कर दिया गया। शहर के तमाम हिस्सों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। जिम, स्टेडियम, सड़क किनारे और अन्य जगहों पर अस्पताल बनाए गए। मॉल्स, स्कूल और अन्य सार्वजनिक जगहों पर लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई। रोकथाम के इन ऑपरेशन का असर ये हुआ कि अब चीन में कोरोना संक्रमण के मरीज सिंगल डिजिट में आ गए। 14 मार्च तक चीन में 3199 लोगों की मौत हो चुकी थी। इससे 80,844 लोग वायरस का शिकार हुए थे। लेकिन एक आंकड़ा ये भी है कि इसी वायरस से पीड़ित 54,278 लोग ठीक होकर वापस अपने घरों को भी चले गए। बहरहाल चीन का अमेरिका पर लगाया गया इल्जाम बेहद संगीन है और उसी इल्जाम ने इन दो ताकतवर मुल्कों को एक बार फिर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बेशक अभी ये बात मुंह जबानी तक है, लेकिन कहीं बातों की हद से आगे न निकल जाए। एक तरफ अमेरिका है जो चीन को कसूरवार ठहरा रहा है, तो दूसरे पाले पर चीन खड़ा है जो अमेरिका पर उंगली उठा रहा है। और दुनिया के कई देश अपने सवालों के साथ इन दो पालों में बंट चुके हैं। चीन को रूस और ईरान का साथ मिल रहा है, जबकि अमेरिका के हक में ब्रिटेन आकर खड़ा हो गया है। लेकिन सवाल जस का तस, अगर ये वाकई साजिश है तो आखिर है किसकी, और इस पूरी महामारी का पूरा सच क्या है? अमेरिका कोरोना वायरस की महामारी बनने के लिए चीन को कसूरवार ठहरा रहा है, तो चीन इस खतरनाक होते जा रहे वायरस को अमेरिका की साजिश करार दे रहा है। और इस जुबानी जंग ने पूरी दुनिया को दो पालों में बांट दिया। कोरोना वायरस को अमेरिकी साजिश बताने वाली चीन की इस थ्योरी को दुनिया के ताकतवर मुल्क रूस का भी साथ मिल रहा है, जबकि ईरान ने भी चीन के हक में हामी भरते हुए अमेरिका को आड़े हाथों लिया है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस से ताल्लुक रखने वाले कुछ सोशल अकाउंट्स और मीडिया बड़े पैमाने पर ये बातें फैला रहा है कि कोरोना वायरस का हमला अमेरिका के जरिए किया गया है। अमेरिका ने जानबूझकर कोरोना वायरस को जैविक हथियार बनाया और वुहान में छोड़ दिया। सोशल मीडिया में छाई रिपोर्ट्स में लगातार कहा जा रहा है कि कोविड-19 नाम का कोरोना वायरस लैब में पैदा करके चीन में छोड़, ताकि चीन आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाए और अमेरिका के सामने घुटने टेके। रूस के एक टीवी चैनल ने अपने शो में यहां तक इल्जाम लगा दिया कि कोरोना वायरस एक गहरी साजिश का नतीजा है। दरअसल कोरोना वायरस यूरोप और अमेरिका की बड़ी दवा कंपनियों और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की मिली-जुली साजिश है। रूस ने चीन का पक्ष लिया तो ब्रिटेन अमेरिका के पाले में आकर खड़ा होता दिखाई दिया। हाउस ऑफ कॉमन के डिफेंस सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन टॉबी एलवुड ने सार्वजनिक तौर पर सवाल पूछा कि क्या इस साजिश में चीनी सेना की वुहान बायोलॉजिकल लैब का कोई हाथ है। ब्रिटिश सांसद ने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि कोरोना खुद ब खुद पैदा नहीं हुआ, बल्कि पैदा किया गया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने 9 मार्च को संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखा, जिसमें दावा किया गया कि कोरोना वायरस को लैब में पैदा किया गया, ताकि अमेरिका इस हथियार के दम पर दुनिया पर दबदबा बना सके। ईरान खुद इस वायरस से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में शामिल है। ईरान के एक धार्मिक नेता ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सोची समझी चाल से वायरस का हमला किया, ताकि चीन और ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं और अमेरिका के खिलाफ कोई आवाज न उठा सके। बहरहाल जमीनी सच तो यही है कि कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया बंधक बनकर रह गई है। अब ये साजिश है या किसी गलती का नतीजा, इस सच को सामने आने में फिलहाल वक्त लगेगा। मगर इस वक्त तो दुनिया के करीब 150 देश इस कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ ही चुके हैं, जिससे बाहर आने के लिए वो पूरी तरह छटपटा रहे हैं।